तेजस्वी मतलब होता है रोजगार और बीजेपी मतलब होता है बेरोजगार। कहते थे कि जंगल राज है, आज देखिए तेजस्वी की कृपा से 4 लाख बीपीएससी टीचर कितना बहाली कर दिया, बिहार में बाहर आ गया। कैसे तेजस्वी यादव जीत पाएंगे? तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, एक युवा नेता होने के नाते जो 17 महीने में उन्होंने काम किया है, जो युवाओं से वादा उन्होंने किया था नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उस पर खरा उतरे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशील। आप देख रहे हैं जमीनी न्यूज। जमीनी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नौकरी और रोजगार देने वाले नेता को देखने सुनने पहुंचा है। तो चलिए कुछ लोगों से उनकी मन की बात जानेंगे। तेजस्वी मतलब होता है रोजगार और बीजेपी मतलब होता है बेरोजगार। बी से बेरोजगार, तेजस्वी मतलब रोजगार। हमारे तेजस्वी यादव 17 महीना में लगभग 2.5-3 लाख नौकरी दिया और 1 लाख रोजगार दिया। 17 महीना की सरकार इतना दिया। आप नीतीश कुमार कहते हैं, नीतीश कुमार का अपना विधायक का बात सुनिए, बीमा भारती का। ये गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज। देखिए ये गुंडा राज है। हम लोग को पार्टी का कह रहा था जंगल राज, जंगल राज नहीं, जंगल राज तो मंगल राज था। उस समय गरीब गुरबा के पार्टी को, गरीब गुरबा के पार्टी को, शोषित वंचित पार्टी को उठाने के लिए आदमी को लालू यादव का तांडव रूप धरना पड़ा था। अभी आप हमसे बड़े हैं, आप सुने होंगे कर्पूरी जहाँ नरसंहार हुआ था, कर्पूरी ठाकुर यहाँ बाजितपुर 90 के दशक में बाजितपुर में नरसंहार हुआ था। उस समय कर्पूरी ठाकुर जी गए थे। कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी नीतीश कुमार नहीं है, ये कर्पूरी ठाकुर अनुयायी नहीं है, वो झूठे के कर्पूरी जी के जाते हैं माला अर्पण करने के लिए। अभी एक विभाग पूछे, नौजवानों का नेता कौन? तेजस्वी यादव। नेता कौन? तेजस्वी यादव। बिहार का किसी से पूछिए, अगर उतना शैली और धर से अगर बोलने वाला कोई नेता हो जाए किसी पार्टी में, आप विधानसभा में देखिए जो उतना नंद किशोर यादव तारीफ किया है, आपका यादव भी ना, आपका जदयू का नेता कौन है, वो केसी त्यागी जी तारीफ किया है। हमारे तेजस्वी यादव जी इतना अच्छे हैं, कहते थे कि जंगल राज है। आज देखिए तेजस्वी की कृपा से 4 लाख बीपीएससी टीचर कितना बहाली कर दिया, बिहार में बाहर आ गया। इसे बीजेपी वाला को धैर्य नहीं है, जब क्या होगा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर है कोई सब 50 से नीचे वाला है, कोई 50 से ऊपर वाला है। उनका तो एजेंडा सिर्फ मंदिर है, मस्जिद है। ये जो है ये सब युवाओं का है, और युवाओं जब ठान लेता है तो तेजस्वी यादव 2025 में फुल मेजोरिटी के साथ और सरकार हमारी बनेगी। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय तेजस्वी यादव। कैसे तेजस्वी यादव जीत पाएंगे? तेजस्वी यादव ने जो काम किया है, एक युवा नेता होने के नाते जो 17 महीने में उन्होंने काम किया है, जो युवाओं से वादा उन्होंने किया था नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए, उस पर खरा उतरे हैं। अभी अगर 1.5 साल और रह जाते तेजस्वी यादव तो पूरा विश्व का रिकॉर्ड टूट जाता। जो 17 महीनों में उन्होंने काम किया, इससे बीजेपी के लोग घबरा गए और उन्होंने कैसे भी सोचा कि अपने नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आओ, नीतीश का रिकॉर्ड बन जाएगा और हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। काम तो तेजस्वी यादव बिहार के लिए किए थे। नीतीश तो कह रहे थे संविधान बचाना है, तो कैसे चले गए? अब नीतीश जी को संविधान बचाना था तो उनको डर हो गया कि हम युवा के सामने अगर साथ करेंगे काम तो अगली बार अकेले दम पर सरकार बना लेगा, हमको पूछेगा नहीं। जो काम करने का इनका एक सिस्टम था, इनके सिस्टम में काम कर रहे थे, तो इसमें गलती क्या था हमारे तेजस्वी यादव जी का, जो इनसे छोड़ करके भाग गए? तो भागने का क्या कारण था? कहते थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी भी बीजेपी डर गए। अब हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं, वही बीजेपी के लोग से आप पूछिए जो कहते हैं हमारे खिड़की और दरवाजे बंद थे, तो किस रास्ते से तेजस्वी जी को घुसा लिए, नीतीश कुमार को घुसा लिए, जब दरवाजा उनका बंद था। अब बोलते थे कभी जीवन में नहीं आने देंगे हम, जब तक नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं। तो उनके नेता कहते थे हम पगड़ी जब तक नहीं खोल के हटाएंगे जब तक नीतीश कुमार को। पगड़ी तो अभी भी बांधे हुए हैं। पगड़ी बांधे हुए तो उनसे पूछिए, वो तो हटे नहीं, कुर्सी पर हैं और उनके साथ आप आके बैठ गए।
तो आप किस तरह से राजनीति कर रहे हैं? जनता उनका विश्वास खत्म हो गया है बीजेपी के लोगों का। जो कहते हैं कथनी और कथनी में फर्क है। पहले उन्होंने वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ हम युवाओं को नौकरी देंगे, उसके बाद उन्होंने ठग लिया। 9 साल के शासन के बाद 10वां साल चल रहा है, युवाओं को ठग लिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो अपनी वादा किया था कि 5 साल में हम 10 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन उनको 17 महीने का मौका मिला और उन्हें पहला काम सबसे शुरू किया, युवाओं को नौकरी देने का काम किया। उसके बाद जितने गरीब गुरबा हैं उन सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए, उनके बच्चों को कभी लगता नहीं था कि हमको नौकरी मिलेगा। और कहीं भी इस सिस्टम से काम हुआ है, कोई रिश्वतखोरी नहीं हुआ है। पूरा ऑनलाइन, आप किसी को सर्च कीजिए जो पढ़ने में लोग अच्छे थे, उनको ऑनलाइन परीक्षा हुआ, उनको सिलेक्शन मिला है, कहीं कोई खर्चा देने की जरूरत ये नहीं आपको पड़ा। नहीं लगता है विश्व गुरु को हराना कठिन नहीं है क्या? कैसे कठिन हुआ? हम लोग काम के दम पर बदौलत आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपने काम को लेकर के आगे चलता है। हम युवा राष्ट्रीय जनता दल में पूरी तरह से युवाओं को लेकर के घूमते हैं, गरीबों के बीच जाते हैं। तो हर जगह जहां भी जाइए तो नरेंद्र मोदी कोई नाम नहीं ले रहा है। आज जहां भी जाते हैं, जिस गांव में, सब कहता है राष्ट्रीय जनता दल का जो युवा नेता है आज तो तेजस्वी यादव है। और विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। एक दिन में जो इन्होंने नौकरी देकर के अपना काम किया है वो विश्व का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। तो किस तरह से आज उनको डर हो गया है। आपने कहा अभी, दूसरे लोगों से पूछा कि मंदिर उन्होंने बनाया। अरे मंदिर बनाया तो उनको डर क्यों था? हारने का डर था, इसलिए नीतीश कुमार को साथ में ले गए। उनको काम पर इतना गर्व था तो अपने दम पर चुनाव लड़ते। महागठबंधन तोड़ने क्यों काम किया? और किस तरह का उन्होंने सरकार बनाया यह पूरा दुनिया देखा है। इसका मतलब जब डरते हैं तो नीतीश का साथ लेते हैं क्या? जब डर होता है, उनको डर लगने लगा कि हमारा सफाया हो जाएगा, तो उसके बाद नीतीश के पाले में लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वादा तो करते हैं कि हमको किसी भी तरह से, नीतीश खत्म आदमी है, उसको साथ में नहीं लाना है, ये पलटू राम है, वो कह रहे थे। और उसके बाद जब उनको लगा कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हम हार जाएंगे, हार का डर सताने लगा। जब मीडिया के लोगों ने दिखाया कि 40 में से 40 सीट महागठबंधन जीत रहा है तो उनको डर सताने लगा। और दिल्ली में उनकी बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया कि किसी भी तरह से अंदर खाने आप जाइए और नीतीश जी से बात कीजिए। और नहीं अगर हटाते हैं अभी तेजस्वी को, तो तेजस्वी आने वाले समय में बिहार का सीएम की बात छोड़िए, पीएम बन जाएगा। जो काम करने का तरीका है इसका, हम युवा आजकल जानते हैं, जगह जगह पूरे देश में, पूरे देश का युवा आज नाम ले रहा है तो तेजस्वी यादव का नाम ले रहा है। कोई मुख्यमंत्री भी इतना दम नहीं है जो हमारा डिप्टी सीएम ने आज काम किया है। हम युवाओं को गर्व है, तेजस्वी यादव पर गर्व है। इनका कोई सीएम काम करके दिखा दे जो हमारे तेजस्वी यादव ने काम किया। आरजेडी के कार्यकर्ता में काफी उत्साह है, यहाँ देखते ही बनता है। जी। और कुछ कहना है? हाँ, हम युवा के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष विभूतिपुर से हैं। हम विभूतिपुर 29 पंचायत है और 29 पंचायत में जहाँ भी दौरा करते हैं हम पूछते हैं लोगों से कि आप संतुष्ट हैं या नहीं। हम लोग भी अपना आकलन कर रहे हैं तो 100 में से 90 लोग कहते हैं कि हम सीधे देंगे वोट तो देंगे तेजस्वी यादव के नाम पर देंगे। हमने कहा कि मंदिर आप लोग के लिए बना है तो बोले पूजा आप भी करते हैं, आप टीका लगाए हुए हैं, आप किसको वोट देंगे? हम कहे भगवान तो हमारे भी हैं, भगवान आपके भी हैं, भगवान सबके हैं। मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलता है, काम करने से वोट मिलता है। युवाओं को रोजगार देने से वोट मिलता है। लोगों का कहना है जो रोजगार देगा, जनता की बात सुनेगा, उसी को वोट देंगे। और बिहार में अभी वो कह रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे, उनको डर है कि हम 40 में सिमट जाएंगे। हम तो बिहार में 40 के 40 सीट जीतने वाले हैं। तेजस्वी जी कहीं किसी से डरे नहीं। आप पिछले समय देखे कि लगातार तेजस्वी जी पर किस तरह से हमला हो रहा था। इनके पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन गलत तरीके से ईडी को भेज करके, सीबीआई को भेज करके छापेमारी हुआ। लेकिन छापेमारी मिला क्या, ये केंद्र सरकार से हम पूछना चाहते हैं। तब झुनझुना बजा करके डरा रहे हैं लोगों को कि ये चोर आदमी है। कुछ दिखाया क्या तेजस्वी जी के विरोध में? कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। जनता आज पूछ रही है कि ईडी सीबीआई लेकर के आप जो खेल खेल रहे हैं उससे कुछ मिलने वाला नहीं हो। जनता को ठग करके आप वोट ले लिए, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी प्रतिवर्ष नहीं दिए और उसके बाद ईडी खेल रहे हैं। जो बच्चे बचपन में जाते थे खेलने के लिए कबड्डी कबड्डी, तो आज कबड्डी खेलना है, ईडी खेलता है। तेजस्वी बराबर कहते हैं कि बीजेपी अब डस्टबिन हो गई है, क्या सही है क्या? रियल बात है। रियल आप देखते हैं आजकल सब मोबाइल में रील चल रहा है और ये रियल बात है। डस्टबिन इसलिए हो गया है कि कहीं भी अपने वादे पर वो खरा नहीं उतरा है। कहीं भी जाइए, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, हमारे जब माननीय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस समय किराया घटाया था उन्होंने और काम करने वालों को उन्होंने सैलरी बढ़ा दिया था। और जो घाटे में था
पूरे विश्व में किसी ने नहीं कहा था कि इंडियन रेलवे कभी फायदे में जाएगा। इतना कर्ज में चल रहा था, घाटे में जा रहा था। जब लालू प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया, रेल मंत्री, उसके बाद इन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखाया कि घाटे का सौदा हुआ, रेल फायदे में गया। और आज जब बीजेपी का शासन है देश में, आप देख रहे हैं कि रेल को किराए पर लगाया जा रहा है, उसको बेचने का काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो एयरपोर्ट है उसको किराए पर लगा रहा है। उसके बाद देश में कर्ज कितना बढ़ गया है देश के ऊपर, तो काम कहाँ कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा घोटाले का पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम हिसाब पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा कर्ज जो आपने लिया है, इसमें कितने रोजगार दिए आपने, कितने हॉस्पिटल खुले हैं, कितने प्रखंड में हॉस्पिटल खुले हैं? कुछ गिने चुने काम करते हैं और पैसा मान के चलिए 100 रुपए अगर कर्ज लेते हैं भाजपा के लोग, तो उसमें से 10 रुपए का काम करते हैं। वो तो कहते हैं हम मंदिर बनाए हैं। सर मंदिर बनाए हैं तो मंदिर तो पूजा तो सब करता है, मंदिर उन्होंने बनाया है तो पब्लिक के चंदा से बना है। अगर सुन लीजिए हम एक बात और कहते हैं, मंदिर बीजेपी नहीं बनाया है, मंदिर तो सबकी मांग थी, हम लोग की भी मांग थी कि मंदिर अपनी जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर बने। लेकिन कोर्ट का मामला था, कोर्ट का जब डिसीजन होगा, सब लोग चाहते थे कि जहाँ मंदिर है मंदिर बने, लेकिन कोर्ट का मामला, कोर्ट का डिसीजन हुआ, मंदिर बन गया। हिम्मत था, इसे सुनिए, हिम्मत था 4 साल पहले बना के दिखा देते, हम मान जाते कि अपने मंदिर बनाया है, लेकिन कोर्ट का डिसीजन नहीं था तो नहीं बना, वो तो कोर्ट के डिसीजन से बना है। इनका डिसीजन 2024 में वो कर रहे हैं 400 पार करेगा, तो क्या है उनका? 2024 में इसलिए बोल रहे हैं कि 400 पार करेंगे, उनको डर का भय लग रहा है, वो एक माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। वो डर के मारे सोच रहे हैं कि हार रहे हैं, जो हार रहा होता है लोग कहता है पूरे सबसे ज्यादा सीट हमको आ रहा है। अक्सर आप देखे होंगे तो उनको लगता है कि हम तो हार रहे हैं, जो लोग हार रहा है वो कहता है कि हम 400 पार हैं। उनको जब वोट ही नहीं दे रहा, आप कहीं जाइए जनता सब नाम ले रहा है तेजस्वी यादव का, तो कैसे जीते? बिहार में जब उनको सीट ही नहीं, 40 में से उनको 10 सीट नहीं मिल रहा है तो 400 कैसे पार करेंगे? उत्तर प्रदेश में एक उनका थोड़ा सा बहुत चलता है, लेकिन बंगाल में आइए उनका सीट खत्म है, बिहार में उनका सीट खत्म है, महाराष्ट्र उनका सीट खत्म है। कहां से वो 400 सीट लेके आ रहे हैं? बिहार में नौकरी रोजगार देने के कारण तेजस्वी के प्रति युवाओं में काफी आकर्षण है। अभी आप सुन रहे थे देश और राज्य की राजनीति पर युवाओं की राय। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जमीनी न्यूज।